राम जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन असंख्य कृपा करके, अनंत कृपा करके अपना कारण प्रेम देकर लेके आते हैं, बड़ी दया करते हैं। सो उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज बहुत ही प्यारा दिन रहा, बहुत प्रोडक्टिव दिन भी रहा। डिफरेंट ग्रुप्स में विजिट करना आरंभ किया है। तो एक में तो एब्सेंट लगी और एक में गए और हाँ, और उनसे बहुत सुंदर बातचीत हुई। और मेरा यही है कि देखना कि आत्मनिर्भर हो रहे हैं कि नहीं, स्पेशली फाइनेंशियल, चाहे होम मेकर्स हैं तो वहाँ पर छोटा सा अपना कोई अकाउंट है कि नहीं, इंडिपेंडेंट, और उसे ऑपरेट करना आता है कि नहीं। तो बहुत सुंदर आ रहा है ऑपरेट करना। और कईयों ने बहुत बहुत काइंड हैं सभी साधकगण, बहुत ही ज़्यादा और बहुत आनंद स्नेह करते हैं। तो एक शुरुआत हुई है तो मैं वो अनाउंस कर ही देती हूँ। आज आई गेस 28 है आपकी, और 28, 29, 30, 1 और 2, तो लगभग 3 दिन रहते हैं 2 तारीख में। और तो हम है ना अनाउंसमेंट कर देते हैं, क्योंकि श्री गणेश तो हो चुका। तो हम 2 तारीख को मन के रूपांतरण द्वारा आध्यात्मिक चिकित्सा, ये वाली पुस्तक, ट्रांसफॉर्मिंग माइंड्स विद स्पिरिचुअल हीलिंग, ये वाली बुक, और कृतज्ञता। सो इन दोनों पुस्तकों को एब्सोल्युटली फ्री देंगे। और जो साधकगण इन बुक्स के लिए डोनेशन देना चाहते हैं या दान देना चाहते हैं इस यज्ञ के लिए, वो ज़रूर दे, क्योंकि श्री गणेश हो चुका था तो मुझे लगा कि अब श्री गणेश हो चुका है तो अनाउंस भी कर देते हैं कि जो साधक इसमें देना, क्योंकि फ्री देंगे, क्योंकि पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री का है। पर ऑब्वियसली टोटल क्योंकि पीछे से जो भी साधक लेना चाहें, अपने गिफ्ट करना चाहें पूज्य श्री, ये कल्चर बना लेते हैं, है ना, कि हमारा कोई भी गुरुजन का दिन होगा तो हम बुक्स गिफ्ट करें, और बच्चों को गिफ्ट करें, या फिर बड़ों को गिफ्ट करें, या अपने फ्रेंड्स को करें, या फिर कहीं और जाके देखें कि अच्छा इतने सारे हैं यहाँ पर, तो उनको गिफ्ट करें। यू नेवर नो। सो इसलिए जो इस यज्ञ में पार्ट लेना चाहेंगे ज़रूर अपना योगदान दीजिएगा। हम 2 तारीख को 2 बुक्स एब्सोल्युटली फ्री रखेंगे। महाराज की इतनी कृपा है। और पर यही 2 रखेंगे, क्योंकि ये 2 इसलिए रखेंगे क्योंकि एक तो कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस हर चीज़ में, और दूसरी आध्यात्मिक चिकित्सा। इसमें जप योग की विधि श्री अमृतवाणी जी में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई। तो श्री अमृतवाणी जी से किस तरह महाराज ने राम कृपा अवतरण पर किया है जप योग इंट्रोड्यूस, तो वो वहाँ से उसका शुभारंभ होगा। इसलिए ये दोनों बुक्स फ्री करेंगे। और अपना योगदान दीजिएगा बुक्स फ्री देने के लिए। लगभग पर सेट आई थिंक सो कॉस्ट 250 आएगी। मुझे कोरियर का पता नहीं, बुक्स का लगभग इतना आएगा। और भी अच्छा रहा एडल्ट्स की आज एडल्ट्स की भी श्री अमृतवाणी हारमोनियम में गई।
बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट है। बट ऑफ कोर्स महाराज तब तक वो नहीं करते, जब तक बिल्कुल फ्लो में जैसे सीडी में है वैसे ना आए, तब तक मेहनत तो करते रहना। पर बहुत इम्प्रूवमेंट है। और बच्चों का तो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही फ्लो में और थरो, और बिल्कुल बहुत सारा, यहाँ तक कि मैंने ढोलक भी बजाया उनके साथ कि ताल देख सकें। सो उनका भी बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत कृपा है। और फिर आज एडल्ट अमृतवाणी जी था, तो वहाँ पे सबका फिर से शुरू से हमने देखा बहुत चेंज आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। और बहुत आवाज़ भी कईयों की बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सब कुछ बहुत पॉजिटिव, बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा है महाराज की, खुली हुई आवाज़ें, और बहुत अच्छा रहा, बहुत ही सुंदर रहा। तो महाराज जब तक लेते जाएंगे हम चलते जाएंगे, और उनकी बड़ी दया है, बड़ी कृपा है। सो हम आनंद लेते जाएं वो आनंद देते हैं, हम आनंद लेते जाएं। चलते हैं आगे। और या इतना था, इतना ही था, इतना था। एक और चीज़ हुई आज अमृतवाणी जी में। हमारे वैसे यूजुअली कल्चर है, अरे आपके दर्शन हुए ऐसे करके, पर मैं अपने लिए बहुत टची हो जाती हूँ जब कोई बोलता है कि भाई आपके दर्शन हुए, तो मुझे कहना पड़ा यहाँ पे बाकी सारे भी बैठे, इनके क्यों नहीं दर्शन हुए, इनको क्यों नहीं बोला आपके दर्शन हुए, इनका सबका नाम ले लेके बोलो कि भाई इनके दर्शन हैं। तो का नहीं, ये बात ठीक नहीं है। या तो सबको बोलो आप सबके दर्शन हुए मेरे को खाली नहीं बोलना आपके दर्शन हुए। मेरा रूप बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है इन शब्दों पर। तो इन पर हम फ्रेंड्स हैं, और क्योंकि सारी महिलाएं हैं, पुरुष तो ध्यान रखते ही हैं, जो साधक बातचीत करते हैं वो अंडरस्टैंड भी करते हैं इन चीज़ों को। बट मैं तो उनको बोलना पड़ा कि हम सब महिलाएं हैं, और हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ना कि नीचे गिराना है। और किसी भी तो इसलिए बिल्कुल नहीं, फ्रेंड्स रहना है, और सबको वहीं पे हम सब ने रहना है। इस तरह नहीं करना कि दूसरे को या तो एम्बैरेसमेंट हो, या फिर इस तरह से हर समय क्लैरिफिकेशन देते रहने पड़े। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं करते हैं। फ्रेंड्स में हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इनकरेज करते हैं, और इन चीज़ों से बल्कि बचाते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं, ताकि कोई दूसरा ना कह सके इस तरह से, rather than खुद ही हम इस तरह के वर्ड्स में इंडल्ज करें। नो वे, बिल्कुल नो वे। सो इसलिए तो उन्होंने कहा हाँ नहीं, आगे से या और क्या, बिल्कुल बड़े हैं तो आशीर्वाद दें, राइट, छोटे हैं तो सपोर्ट करें एक दूसरे को अच्छे कामों में, या बोलें गलती हो गई तो बोलो अनुपमा भाई ये क्या कर रहे हो, ऐसे बोलें। ये थोड़ी ना कि ये सब शब्द में इनका, फिर मैं भी ड्रेसअप होके बैठ जाती हूँ, मुकुट लगा लेती हूँ, और फिर ये सब ड्रामा करके मैं भी बैठ जाती हूँ। सो इसलिए इन चीज़ों का हम ध्यान रखें। जब हम आपस में मित्र लोग बैठते हैं तो हंसी मजाक हो रहा होता है, तो वही रहना चाहिए। पर कई बार खट्टा भी, आई गेस किसी को खट्टा भी अच्छा लगता है डिफरेंट टेस्ट के होते हैं लोग। सो आइए हम चले अपने प्रभु के श्री चरणों में। और राम रसिया रे झाऊं रे माई, राम रसिया रे झाऊं, राम रसिया रे झाऊं रे माई, राम रसिया रे झाऊं, राम रसिया रे झाऊं रे माई, राम रसिया रे झाऊं, राम रसिया रे झाऊं रे माई, राम रसिया रे झाऊं, राम रसिया रे झाऊं रे माई, राम रसिया रे झाऊं,
बहुत 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 कृपा है प्रभु की, बड़ी बहुत 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 कृपा है प्रभु की, बहुत बहुत ही कृपा। सो मुझे हर बार मुझे महाराज की ये बात इतनी सुंदर लगती है। अभी भी कुछ आया था कि अरे ये नहीं बताया, पता नहीं, पर ये कहानी मुझे बहुत बहुत अप्रोप्रिएट लगती है कि कलयुग जब संत के पास जाता है और कहता कि देख तू ऐसे कर वरना मैं ऐसा कर दूंगा, तो संत मुस्कुराते हैं, कहते जो मर्जी कर ले। और क्या होता है कि किसी आरोप में सारे के सारे जो सत्संगी हैं निकल जाते हैं, पर संत अपना भजन कीर्तन करते रहते हैं जितना मर्जी। और उसके बाद कलयुग आके बोलता है देखा तो संत मुस्कुराते हैं और तो वो कलयुग कहता है कि भाई झुक झुक, तो तू मुझे मान ले। तो संत कहते मैं तो राम राज्य में बैठा हूँ, तू जो मर्जी कर ले। और उसके बाद फिर ऐसा हो जाता है, चमत्कार दिखा देते तो जनता ही जनता हो जाती है। तो फिर कलयुग आता है और कहता है कि देख देख देखा मेरा कमाल। तो संत फिर मुस्कुराते हैं, तो कहते पर तूने एक चीज नहीं देखी कहते तूने एक चीज नहीं देखी, जब यहाँ कोई नहीं था तब भी मैं राम राज्य में था, और जब यहाँ सब हैं तब भी मैं राम राज्य में हूँ। सो ये इतनी एब्सोल्युटली इतनी सुंदर मुझे लगती है। आज भी पता नहीं क्यों भजन करते करते ये स्टोरी आई और तो लगा कि नहीं करो, है ना, इसकी चर्चा बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी, बहुत बहुत सुंदर लगती है, ये बहुत प्यारी लगती है। और आई गेस जो चीज़ बहुत दिल से अच्छी लगे वो फिर हम अपने आप ही वो अंगीकार हो जाती है। सो या चलते हैं आगे। और बहुत ही प्यारा प्रश्न आया। उपासक के आंतरिक जीवन में महाराज कहते हैं कि एक उपासक को सच्चा, सरल और इस तरह से शब्द यूज करते हैं कि होना चाहिए। तो यहाँ पर महाराज ने हमसे आत्मा का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। और फिर बहुत अच्छा लगा था कि प्रवचन पीयूष में ऐसे ही महाराज ने सरल और सत्य का इंट्रोडक्शन किया और साथ ही आत्मचिंतन पे किया। तो बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगता है कि जब महाराज अपना सिग्नेचर देते हैं कि मैं ही करवा रहा हूँ, ये मेरा ही सब आइडिया जा रहा होता है। सो वो भी बहुत 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 अच्छा लगता है वो, मतलब बहुत, क्योंकि हो तो रहा ही होता है, हर चीज़ तो महाराज से ही हो रही होती है, पर जब वो बहुत आउट ऑफ द वे जाके पुष्टि देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बड़ी कृपा है उनकी, करुणा होती है तभी ऐसे करते हैं, वरना तो फिर प्रश्न आया कि हम जैसे उनको समझाया भी होगा या एग्जाम्पल भी दिया होगा कि जब हमारे कहीं किसी बॉडी में कहीं भी किसी पार्ट पर दर्द हो रही होती है और अगर हम कहें कि हम आत्मा हैं, तो फिर उन्होंने जो साधिका जी ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया होगा कि हमें दर्द नहीं महसूस हुई। क्योंकि हम उसमें आत्मा के साथ एक हो गए। तो साधिका जी ने पूछा कि आत्मा को और किन किन चीजों के लिए हम इस तरह यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है कि आत्मा टूल नहीं है। आत्मा इज नॉट ए टूल, हम हैं आत्मा। अब हमारी याददाश्त भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं कि हम कौन हैं, तो उसी के लिए साधना है। हम हैं आत्मा। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप अपना नाम भूल गए हैं और कभी कभी आपको नाम याद आ रहा है कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना, कितना डिस्कम्फर्ट लगेगा।
ओ मुझे अभी तो अपना नाम पता था, अब क्या था मेरा नाम, कितनी कितनी एंजाइटी हो जाएगी इसी बात से। संतों को ये एंजाइटी होती है, जब एंजाइटी उस सेंस में नहीं, अपने आप को जानने में, अपने आप को पूर्ण रूप से अपने आप के साथ रूबरू होने में कि मैं कौन हूँ ना, उस चीज में। और वो चीज कौन नहीं जानना चाहेगा। पर देखिए हमारे ऊपर इतनी लेयर्स पड़ी होती हैं पुराने संस्कारों की, कि हम आराम से जी रहे होते हैं बिना इस चीज को अवेयर हुए कि मैं कौन हूँ, है ना, मैं कौन हूँ। सो अपने आप को जानना तो बहुत बड़ी बात है। और जब हम अपने आप को जान जाते हैं, उससे सुंदर और उससे शक्तिशाली, बलवान कोई बात ही नहीं होती, कोई बात ही नहीं होती। सो इसलिए अपने आप को हम संपूर्ण रूप में जानना चाहेंगे कि अगर मैं को याद है कि मैं अनुपमा हूँ, तो मुझे ये भी याद होना चाहिए मैं कहाँ रहती हूँ, कौन कौन मेरे संबंधी हैं, है ना, सब चीजें मैं क्या करती हूँ, और वगैरह वगैरह वगैरह, मेरा बचपन, सब कुछ याद होना चाहिए, है कि नहीं। अगर नहीं याद होता तो हमें ट्रबल हो जाती है, और हम कहते हैं हमें बीमारी है, हमें रोग लग गया, है ना। और तभी तो संतगण कहते हैं कि हम सबको रोग लगा हुआ है। रोग लगा है किस बात का, हम अपने आप को ही नहीं जानते। ये है हम सबका कॉमन रोग, कॉमन है रोग, विद एक्सेप्शन ऑफ 1 2 3 विरले पीपल, है ना, जो कि अपने आप को जान चुके हैं अभी के टाइम में। बट बाकी हम सबको रोग लगा हुआ है ना। हम वी डोंट रिकॉग्नाइज आवरसेल्फ, हम फॉल्सहुड को मैं बोलते हैं, फॉल्सहुड में बैठे हुए हैं, फॉल्स असत्य चीजों को अपना मानते हैं, असत्य चीजों को कहते हैं ये चीज मेरी है, भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, पूर्ण रूप से भूले हुए हैं। तभी मैं देह नहीं हूँ इसका चिंतन करते हैं हम, है ना, क्योंकि मैं देख सकती हूँ ना, मैं देख सकती हूँ, इसलिए जो मैं देख सकती हूँ उसको मैं बोल रही हूँ कि मैं ये नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ जो मैं देख नहीं सकती। गुरुजनों ने हमें आंसर दिया है, पर हमने वो देखा नहीं है ना। और अगर हम जैसे वो बोलते हैं कि हम माने कि मैं आत्मा हूँ सच्चिदानंद, तो मानकर पहले तो हम तो बहुत सारे साधक कहते हैं पर महसूस नहीं होता। एग्जैक्टली पर देह महसूस होती है, देह दिखती है, तभी हम कहते हैं मैं देह नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ, उसकी यात्रा हम लेते हैं, राइट। सो इसलिए ये पक्का पहले हो जाए कि मैं देह नहीं हूँ, ये स्ट्रांग हो जाए कि मैं ये जो है ये नहीं हूँ हाँ, क्योंकि आज तो ये बैठे, जरूरी नहीं कल बैठा हो, ये तो जानी है ना। पर इसके जो मैं हूं और जो दिखता नहीं है वो सदा रहता है, वो कहीं नहीं जाता। इसलिए ये चीज बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। सो हम अगर हमें प्रभु ने इंट्रोड्यूस करवाया है कि मैं आत्मा हूँ, तो मुझे होलसम चाहिए, मुझे पूर्ण रूप से चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं जानूं अपने आप को, ना कि उसकी छिन 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 आती है किरणें। जब हम कहते हैं कि अनुपमा कभी तो ध्यान बहुत अच्छा लग जाता है और कभी ध्यान नहीं अच्छा लगता, ये वही चीजें हैं, ये वही चीजें हैं, है ना। याददाश्त कभी तो आ गई, कभी गायब हो गई। तो जब बहुत अच्छा लगता है तो हम क्या होते हैं, अपनी आत्मा के बहुत निकट होते हैं, उसके एरिया के बहुत निकट होते हैं। और जब नहीं अच्छा लग रहा तो तुम्हारी पीठ हुई होती है हाँ, हम असत्य में बैठे होते हैं, असत्य के पीछे दौड़ रहे होते हैं, असत्य पे मन टिका होता है, तो चल रहा सो इसलिए अपने आप को हर सिचुएशन में हम जाने कि मैं क्या हूँ, हु एम आई, है ना, ये चीज। फिर प्रश्न आया कि किसी ने केस कर दिया है
केस, न केवल केस किया बल्कि पुलिस कंप्लेंट भी कर दी। और अब क्या करें, क्या करें, रिटेलिएट क्या करें? जब इस तरह का तूफान बैठे बिठाए आ जाए या फिर ऑनगोइंग चल रहा हो और अगले ने ये पहल ली हो कि मैं ये कर दूं, ये पकड़ लें, ये पकड़ लें, अनवरत ये पकड़ लें, नॉन स्टॉप ये पकड़ लें, ये करना। ये महाराज ने प्रवचन पीयूष जी में भी बोला हुआ है और पूज्य महाराज के प्रवचन में भी है कि जब ऐसा बैठे बिठाया आ जाए, वापस उसी की भाषा नहीं देनी। हमारी भाषा अलग है, संसार की भाषा अलग है, हमें अपनी भाषा में ही बात करना है। दूसरी की भाषा नहीं सीखनी बात करने के लिए। तो हमने अपनी भाषा में ही बात करनी है और हमारी भाषा है राम नाम, हमारी भाषा है राम नाम, ये है हमारी भाषा। दूसरे की भाषा जो मर्जी है, पर हमने उसकी भाषा सीख के उसके लेवल पे नहीं जाना है। हमने अपनी भाषा बात करनी है और खूब करना है, खूब करना है, खूब करना है जाप, जितना जितना कर सकें बस जाप ही जाप, राम नाम करते जाना है। मांगना नहीं है, कुछ मांगना नहीं है, मांगना नहीं है, बस जाप करना है। उप्स। कहते अनुपमा, तुम भारी भरकम बात कर रहे हो। तो मांगना नहीं है, मांगना नहीं है, बस करना है, नॉन स्टॉप करना है, नॉन स्टॉप करना है, बिल्कुल। और ये जो है ये बहुत हैवी है। तभी तो ये हो गया, तभी तो ये हिल रहा है सारा कुछ। तो हैवी बात हो रही है, तो ये बहुत हैवी है, इसे हल्का नहीं समझना है, इसको बहुत पावरफुल मानना है। हल्का फुल्का ऐसे ही है नहीं, सॉलिड सॉलिड मांगना है। तो अगले ने जैसी मर्जी अपनी संसारी बात की है, करने दीजिए, उस बेचारे को वही आता है। हम ये करें, हमारे पास ये है, हम ये करें, हमें यही भाषा आती है। सो हम, अगर किसी ने केस कर दिया, झोली में पड़ गया, बैठे बिठाए आ गया ना धर्म युद्ध, पकड़े हम ये और खूब करें, खूब करें, खूब करें, खूब करें, राइट, खूब करें। इसी से रिलेटेड आया कि बहुत अच्छा चल रहा होता है ना, बहुत अच्छा चल रहा होता है, बस दुष्ट लोग आ जाते हैं। है ना रिलेटेड, दुष्ट लोग आ गए और सारा का सारा हमारा पीस, शांति खराब कर देते हैं। संत कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, कोई भी किसी की हिम्मत नहीं कि हमारी पीस ऑफ माइंड खराब कर दे। अगर हम आत्मिक लेवल पे देखें, आत्मा के पीस का तो कोई हिला ही नहीं सकता। उसको तो कोई टस से मस नहीं कर सकता, वो तो जो मर्जी कर लो, तो बड़ी शांत है बैठी। हिलता क्या है? हमारा मन, क्योंकि हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे साथ है। दूसरा 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 दूसरा, और हमारा फोकस चले गया दूसरे पे। ऐसे नहीं कि नहीं जाता, जाता है, क्यों नहीं जाएगा, हर का जाता है, हर का जाता है। पर हमने क्या करना है, हमने दूसरे पे फोकस नहीं करना। हम दूसरे को अलाउ नहीं करेंगे कि मेरी पीस ऑफ माइंड मेरे अंदर, मेरे घर के अंदर आओ, इधर ये है मेरा घर, मेरे अंदर आप आओ। मुझे नहीं करना, ठीक है, देख लिया दरवाजे पर हैं, देख लिया आ गए, देख लिया ऐसे लोग आ गए, बट दैट्स इट। मुझे ये दूसरा जो शब्द है, दूसरे पे फोकस ही नहीं करना है। नहीं, अगर वे ऐसी चर्चाएं करते हैं, अगर वे ऐसी बात करते हैं जिससे कि मेरा अंदर हलचल होता है, नो वे, मुझे उन्हें अंदर ही नहीं लेके आना। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है महाराज, दूसरे पे फोकस ना करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा।
हमारा अपना ही बहुत ज्यादा है। अगर हम उस पर फोकस कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन करें कि भाई क्यों क्यों कर रहे हो तुम उस पर फोकस, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास राम नाम है, तुम्हारे पास सब कुछ है, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों उस पर बार बार फोकस कर रहे हो। यहाँ पर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हमें पता लग जाएगा कि मेरी कोई कामना अड़ी हुई है, मेरा कोई स्वार्थ अड़ा हुआ है, मेरा कोई मोह अड़ा हुआ है, या मेरा अपना अहम अड़ा पड़ा है, तो इजी हो गया, निकाल बाहर ये, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे शांति ज्यादा प्रिय है, मुझे अंदर शांत रहना, अपने परमेश्वर के साथ आराम से बैठना बहुत प्रिय है। इसलिए बाहर 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 बाहर, किसी भी कारण हम ये डिपेंड भी करते हैं किसको शांति अच्छी लगती है। ये उनके लिए जिनको शांति, राम नाम, प्रभु की चर्चा प्रिय है। जिनको नहीं प्रिय है वो अब उनको क्या कहें, पर जिनको प्रिय है और जो अंदर अपना शांत रखना चाहते हैं, वो अनवांटेड गेस्ट को भारी रखेंगे। भाई मुझे तुम्हारे बारे में नहीं सोचना, मेरे राम है और मैं उनके बारे में सोचूं, बस दैट्स इट, या दैट्स इट। सो इसलिए दूसरे दुष्ट हैं, उनका अपना काम है, करने दीजिए उनको, बट हमें जो पसंद है हम वो करें। हम दूसरों पर फोकस ना हो, बिल्कुल होना ही नहीं है दूसरों पर फोकस, क्योंकि दूसरों पर फोकस होके हमारी अपनी शुभता खत्म हो जाएगी। दूसरों पे फोकस होके हमारा अपना जो मंगल बह रहा है अपने राम के साथ, वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मुझे दूसरों पे फोकस नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। मुझे अपने पे फोकस होना, अपने अंदर, अपने विचारों पर, अपने एक्शंस पर, अपने कर्तव्यों पर, अपने, बस बहुत बिजी, आई एम वेरी बिजी। मुझे देखना है मैं सजग होके काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, सजग होके बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा, सजग होके अपने कर्तव्य निभा रहा हूँ कि नहीं निभा रहा। मुझे ये देखना है बस, दैट्स इट, दैट्स इट। बाकी जो मर्जी जो करता रहे, मेरे पास राम नाम है, टोटल राम नाम। या नाम जपो, 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 नाम जपो,
सो प्रश्न आया कि जो लोग ज्ञान से प्रेम तक जाते हैं या फिर भक्ति से प्रेम तक जाते हैं, उनमें क्या अंतर होता है? प्रेम पर जाया नहीं जा सकता। ज्ञान, किस चीज का ज्ञान? क्या है ज्ञान? जिसे ज्ञान योग बोलते हैं, वो क्या है? यही है ना कि परमेश्वर ही है सब कुछ। उनके सिवा कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान, यह ज्ञान। और भक्ति योग, भक्ति योग, परमेश्वर, परमेश्वर है सब कुछ। मैं परमात्मा का, मैं परमात्मा का, मेरे परमात्मा सब कुछ। उन्हीं का बल, उन्हीं का सब कुछ, सब कुछ वही। और जब भक्त अपने परमेश्वर के साथ एक हो गया, ज्ञान योग, परमेश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं। राइट। सो ज्ञान से भक्ति पे जाया जाता है, भक्ति से ज्ञान मिलता है। पर ये जो प्रेम है, ये महाराज श्री कहते हैं कि प्रेम कुछ भी करने से नहीं मिलता, कुछ भी करने से नहीं मिलता। जो प्रेम है ये परमेश्वर से मिलता है। इसकी क्या प्री रिक्विजिट्स हैं? क्या करना पड़ेगा हमें प्रभु का प्रेम पाने के लिए? इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि अच्छा ऐसे ऐसे कर लेंगे तो प्रेम मिलेगा, ऐसे ऐसे कर लेंगे तो प्रेम मिलेगा। महाराज कहते हैं कि जिन्होंने प्रेम किया, उनके चरणों की धूली में लोटपोट ऐसे मिलेगा। महाराज कहते हैं जिनको जुकाम लगा है, उनके पास बैठ जाओ, जुकाम लग जाएगा। सो जो प्रेम है वो तो इन संतों से मिल सकता, उनके चरण धूली में अपना मिटाने से ही मिल सकते, क्योंकि ये उनको लगा है। तो फिर ये तो स्वामी जी से कहना पड़ेगा, स्वामी जी महाराज, जैसे आपको प्रेम हुआ प्रभु से, हमें भी हो जाए वैसा ही प्रेम। महाराज, जैसे आपने किया प्रभु से प्रेम, बस वैसा हमें भी हो जाए प्रभु। हमें तो कुछ आता नहीं, हमें तो कुछ आता नहीं करना। नहीं हमें कुछ कुछ बोध है, जैसे आप बताते हैं तो हमें उतना समझ आ जाता है, पर हमें तो कुछ नहीं पता प्रभु महाराज। आपके चरण धूली में हमें हम रहे। महाराज कहते वहीं से मिलेगा, उन्हीं की संगति से मिलेगा, महाराज की ही संगति से प्रेम मिलेगा, गुरुजनों की ही संगति से, उनके शब्दों को अंगीकार करके उनके श्री चरणों में रहकर ही प्रेम मिलता है। ऐसे प्रेम नहीं मिलता। फिर यहाँ पे साधक जी बोलने लगे, पर दूसरे तो, मैंने कहा फिर आगे दूसरे पर, दूसरा जो करे हमें क्या लेना देना, दूसरा जो कहे हमें क्या लेना देना। हमें तो ये देखना है हम क्या करते, हमें तो ये देखना है कि हमारे अंदर उसके परम प्यारे के लिए प्यार जगह की नहीं जगह। हमें तो ये देखना है, हमें तो ये देखना है कि उसके बगैर अब वही हमारा रहा है कि नहीं रहा।
कि हम अपने पुत्र पे निर्भर हैं या पति पे निर्भर हैं या पति पत्नी पे निर्भर हैं। ये यही सिलसिला चल रहा है, यही सिलसिला चल रहा है। सदिका जी कहती, मैंने कहा भाई नेट बैंकिंग एक महीने में एक अगले हफ्ते तक हो जाए, नहीं नेट बैंकिंग सीखिए। कहते हाँ बच्चे आएंगे ना तो उनसे। मैंने कहा नहीं, ये तो है ही नहीं कंडीशन, बच्चों से तो सीखना ही नहीं है। तो जब आएंगे तो देखा जाएगा, पता नहीं क्या तब का क्या 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 हो गया होता है, उसका इंतजार तो ना करते रहेंगे। ये चीज आप किसी ने नोटिस की कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम परिवारजनों पे निर्भर नहीं होकर, उनसे सहायता ना मांग कर क्या कर रहे हैं, हम अपने गुरुजनों पे निर्भर हो रहे हैं कि जो काम हमने कभी नहीं किया वो हम जाएं, पूछें, जिन चीजों से घबराहट होती है सीख के आए और फिर करें। केवल एक पर निर्भर रहें, एक पर निर्भर सीख रहे हैं। एक छोटी सी चीज नेट बैंकिंग से हम केवल महाराज पर निर्भर होना सीख रहे हैं। हाँ, कि वो उन्होंने सिखाया, वो लेके गए। कईयों को बड़ी भारी यात्रा करनी पड़ी, कईयों को बहुत सारे चीजें लांघनी पड़ी, पर वे गए अपने महाराज को साथ लेकर। ये है इम्पोर्टेंट चीज इस सारे खेल में, कि नहीं बच्चों पर निर्भर नहीं होना। कई नहीं मानते हैं, आपको पता है, कई नहीं मानते हैं। अभी भी सुनकर भी बोलते हैं नहीं मैंने ना अपने बेटे से सीखा, नहीं मैं ना आज पक्का सीखूंगी, आज ये रात को आते हैं तो मैं इनसे पक्का सीखूंगी। नो, नहीं सीखना, नहीं सीखना बच्चों से, नहीं सीखना अपने रिश्तेदारों से, नहीं सीखना अपने प्रियजनों से, नहीं सीखना। महाराज को लेके जाइए और अननोन लोगों से सीख के आइए, बैंक से सीख के आइए। ये है कंडीशन, ये है कंडीशन, उन पर निर्भर होना। सो इसलिए हम करें। और प्रेम, दूसरे क्या करते हैं, दूसरे क्या करते हैं, क्या ड्रामा कर रहे हैं, क्या नौटंकी कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना इन सब से। करने दीजिए, जो कोई करता है करने दीजिए। हम जो करते हैं वो हम वहां रहे, हमारे लिए राम नाम, बस, that's it, right? So इसलिए दूसरों पे हमने नहीं होना फोकस। और यही छोटी छोटी चीजें आज कितने सुंदर सुंदर महाराज पोस्ट कर रहे थे। देखे दूसरे पे तो नहीं फोकस हो गए, दूसरों पे तो नहीं फोकस हो गए, तो इसके देखे बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा है ना, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा। आइए, पेज है 414, 414। बात चल रही थी साधना सत्संग में जीवन में शुभ संस्कार। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि साधना को आप अन्य सब बातों से ऊपर रखें। साधना को आप सब बातों से ऊपर रखें। प्रमुखता सब बातों से ऊपर रखें, हर चीज से ऊपर रखनी। क्या है साधना? क्या है साधना? मैं तेरा तू मेरा राम। दूसरा, ये जो दूसरा शब्द है, ये मैं तेरा तू मेरा राम के बीच में ना आए।
दूसरा, पति, बच्चे, पत्नी, सबसे प्यार होता है, बट मैं तेरा तू मेरा राम, इसके बीच में ये साधना है। हाँ, दूसरे पे फोकस होना और दूसरों पर फोकस होके अपना चित्त चिंतन सब बिगाड़ना, दूसरों पर फोकस होके, दूसरा परिस्थिति भी है, केवल लोग ही नहीं, परिस्थिति भी दूसरा में ही आती है। दूसरा मैं और मेरा राम, बस इट्स इट। दूसरा परिस्थिति भी दूसरा में आती है, लोग दूसरे लोग भी उसमें आते हैं, मैं और मेरा राम, दैट्स इट, ये साधना। सो इस साधना को सर्वोपरि रखें, है ना, सबसे अलग रखें, ऊपर रखना है सबसे। हाँ, और क्या करना है फिर, देखते जाए कहीं मैं कुछ इसके विरुद्ध तो नहीं कर रही, कहीं मैंने दूसरे को तो नहीं आने दिया मैं और मेरे राम के बीच में, कहीं मैंने ऐसा कोई निर्णय तो नहीं लिया जो दर्शाता है कि मुझे अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं। देखना है कि हमारी छोटे छोटे डिसीजंस कहीं ऐसा तो नहीं शो कर रहे कि मुझे अपने राम पे विश्वास नहीं है। छोटी सी चीज भी ना हमारी हो ऐसी कि मुझे राम पे विश्वास नहीं है। देखें, हमें अपना दिखता ही नहीं है, हम देखते ही नहीं अपने आप को। ये हमें देखना है कि ये जो मैंने बनाया, ये मैंने चीज करी, या मैंने ये जो निर्णय लिया, क्या मुझे अपने राम पर विश्वास है कि नहीं है, देखना है पक्का, राइट। साधना सबसे ऊपर, ये सोच। साधना ये नहीं कि माला लेके सारा दिन बैठे रहे, नो, सोच, हाँ, एटीट्यूड, डिसीजंस, कर्म, ये है साधना राम नाम के साथ, राइट। तो ये देखना है कि ये चीज मेरी ये है साधना, ये स्वामी जी की साधना है, ये स्वामी जी की साधना है, यू नो। सो इसको सबसे ऊपर एवरी टाइम। ऐसा करने से साधना फलवती होगी। मैं और मेरा राम, ये जो साधना है मेरी, ये और बढ़ेगी, फलवती होगी। महाराज जो बोलते हैं ना, बढ़ेगी, फलवती होगी, तो होता है निश्चित। इस चीज का अब पक्का गांठ बांध लेनी चाहिए कि महाराज ने कहा है ना कि होगी तो होगी। अगर महाराज ने कहा है, देखो आशीर्वाद दे रहे हैं हमें ये पंक्ति पढ़वाई है कि ऐसा करने से फलवती होगी, तो मतलब डिट्टो होगी, बस दैट्स इट। अब आगे दूसरे पे, यदि ऐसा ना किया तो इतनी बात नहीं होगी फलवती नहीं होगी। हाँ, फिर भी अब देखिए महाराज कितने काइंड है, देखिए जरा, कहते अगर ऐसे सर्वोपरि नहीं रखा तो फिर महाराज कहते कि ये बात तो नहीं होगी फिर, पर फिर भी देखिए, फिर भी यहाँ की हुई साधना का शुभ संस्कार तो रहेगा। हम एग्जाम्पल देखते हैं, कईयों ने एक ही बार साधना लगाई होती है या 3-4 लगाई होती है साधना, कईयों ने भरपूर लगाई होती है, पर फिर भी वैसा जीवन में रंग नहीं चढ़ा होता, इतनी ज्यादा लगाकर भी। हाँ, तो वहां पर महाराज कितने काइंड हैं कि उसके बावजूद शुभ संस्कार तो उसका पड़ा रहेगा। कितने ये संती दयालु हैं, कितने ज्यादा, वही कर सकते हैं। जैसे केसर की बोतल में सुगंधी तो रह ही जाती है, इस प्रकार दवाई की बोतल में भी दवाई की सुगंधी रह जाती है, पर यदि कॉर्क खोल कर रख देवें तो इससे सुगंधी उड़ भी जाएगी। ऐसे ही जब अपने अंदर से वह संस्कार निकाल देवें तो यहाँ की हुई साधना का वह संस्कार जा भी सकता है, राइट। सो जो पक्के नहीं हैं, जिन्होंने साधना को सर्वोपरि नहीं रखा, और वो जो संस्कार लुप्त हो गया साधना सत्संग का, क्योंकि हमने ऐसे निर्णय लिए,
हमने ऐसे कर्म किए, हमने ऐसी करनी की, हमने ऐसे विचार लिए, तो संस्कार मिट गए, जा भी सकते हैं। दोनों चीजें देखो कितने क्लियर है महाराज, दोनों चीजें बता रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स बता रहे हैं इसके। सब चीजों में पक्का मन हो, पक्का मन, पक्का हो, ढीला डाला नहीं। पता नहीं स्वामी जी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, पता नहीं किसको कह रहे हैं, पता नहीं किसके लिए कह रहे हैं। हमारे साथ तो कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे आते हैं ना डायलॉग। हम सब क्यों कह रहे हैं, हम सबके लिए हैं। स्वामी जी किसी एक के लिए दूसरे के लिए थोड़ी ना है। जो जो पढ़ता है, जो जो पढ़ रहा है, सबके लिए, जिसके कानों में जा रहा है, जिसकी जो आंखों से पढ़ रहा है, सबके लिए है, एब्सोल्युटली सबके लिए है, राइट। तो इसलिए स्वामी जी की बातों पर 100% यकीन होना चाहिए। अगर स्वामी जी की बात फलवती अगर बोला है हो, अगर ऐसे रखेंगे तो होगी होगी। पर अगर कहीं हम कहें पर हमने तो सदा ही रखी है, हमारा साथ तो कुछ नहीं हुआ, तो वहां कैसे रखी हमने? फिर हमने वर्ड टू वर्ड नहीं फॉलो किया कुछ। जैसे स्वामी जी ने भी यहाँ पे कहा कि अगर आप साधना सत्संग आज गए और फिर वहां की चीजें पर अपनाई नहीं घर आकर, तो उसके जो संस्कार हैं लुप्त हो जाएंगे। रहेंगे, रहते हैं, पर फिर ज्यादा मनमानी करने से, ज्यादा अपनी चीजें लगाने से वो संस्कार गुम हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, राइट। और होते हैं, हो जाते हैं। तो इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि पक्का मन हो, पक्का मन हो। नहीं, जो स्वामी जी ने कहा है वो मुझे वैसे ही फॉलो करना है और मुझे वैसे ही रहना है। क्योंकि स्वामी जी महाराज की साधना केवल भजन पाठ की नहीं है। स्वामी जी महाराज की साधना तो कार्य क्षेत्र की भरपूर जबरदस्त है। और कार्य क्षेत्र जैसे भी जीवन में जिस तरह के उतार चढ़ाव आए उसमें हम मस्त रहें, क्योंकि हमारे पास राम नाम है, हमारे पास राम नाम का सौभाग्य है। ऐसे रहे हम, ये स्वामी जी महाराज की साधना। परिस्थिति के उतार चढ़ाव पे हम ये ना सोचे कि ओ मेरा सौभाग्य गायब हो गया, नो वे। जब तक राम है सौभाग्य तो पूर्ण है। स्वामी जी के शब्दों पर पूर्ण रूप से विश्वास होना बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। हाँ, सब चीजों में पक्का मन हो। दृढ़ व्रत का हमारे में बहुत आदर है। जो व्रतों का दृढ़ लेते हैं, व्रत दृढ़ लेते हैं, महाराज कह रहे हमारे में, मतलब क्या मतलब इसका? हमारे में मतलब क्या? कि स्वामी जी की साधना में उस इंसान का बहुत आदर होता है जो अपने संकल्प निभाता है, जो दृढ़ व्रती रहता है, जो दृढ़ निश्चयी रहता है। उसके लिए महाराज कहते हैं कि साधना में बहुत आदर है, हाँ ना में दृढ़ता है ना इस चीज में। हम पक्के हो इन चीज में। इतना सुंदर महाराज ने बताया, इतना बहुत कृपा है, बड़ी दया, बहुत दया है। इसलिए आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार केवल राम, केवल राम।
परमात्मा ने जो जिस समय कार्य करवाने हैं करवाने ही हैं। जिस समय जो काम लेना है लेना ही है। वे जानते हैं किसकी कब क्या जरूरत है। वे जानते हैं किसकी कहाँ कैसे जरूरत है। मेरे राम सर्व जाननहार, मेरे राम परम सुहृद, मेरे राम परम हितैषी, मेरे राम परम मंगलकारी। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के आशीष। जय जय राम, जय जय राम।